हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 95। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने अध्यापक का नाम, नेम ऑफ टीचर। यहाँ है हमारी क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 95 और ये है आज की डेट 23 अक्टूबर 2020। और ये है हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट, यानी मैथ्स की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड परफॉर्म्स फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस और नंबर्स बियॉन्ड 1000 बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैलेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं के स्थान मूल्य को समझकर 1000 से अधिक संख्याओं पर 4 बुनियादी अंकगणितीय संचालन करना। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अब्बा की मदद। तो चलिए अब्बा की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, जरीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। यानी एक बच्ची है जरीन, तो उसने आज अपने अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है और कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए उन्हें बैंक जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं और कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाजार जाना है। उन्हें अपने दोस्त के भी कुछ पैसे वापस लौटाने जाना है। तो उन्होंने जरीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा कि जल्दी से पैसों को अलग अलग करके रख दो, जिससे मुझे आसानी हो जाए। तो जरीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। तो आप भी जरीन के साथ ये काम करें, यानी आप सभी बच्चे जरीन की हेल्प करें। तो ये देखें, यहाँ पर है अब्बा का कागज़, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग नोट लिखे हैं कि किसको कितने देने हैं, कहाँ कितने जमा कराने हैं। और ये है जरीन द्वारा अलग अलग किए गए नोट। तो आप इस तरह से नोट बनाएं। नोट बनाने के लिए एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाकर उसमें नोटों की संख्या वैल्यू लिख दें। और यहाँ आपको टोटल रुपए लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि ये है अब्बा ने बनाया है, जैसे कि बैंक। तो बैंक में अब्बा 10,000 रुपये जमा कराने के लिए गए हैं। तो जरीन ने क्या किया है, 2-2 हज़ार रुपये के नोट को अलग अलग करके रखा है। ये देखिए 2,000, 2,000, फिर 2,000, तो कितने हो गए? 4,000, फिर 2,000, 6,000, फिर 2,000, 8,000 और फिर 2,000, 10,000। तो ये देखिए टोटल 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हो गए टोटल 10,000 रुपये। तो अब हमें क्या करना है? बाजार जाने के लिए आपको पैसे कितने चाहिए? 9,425 रुपये। तो हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे? नोटों को अलग अलग कैसे करेंगे? 2,000 रुपये का नोट अलग करेंगे पहले हम इसमें से। तो ये देखिए पहले हम 2,000 रुपये यहाँ पे लिख लेते हैं, 2,000 रुपये का नोट, ठीक है। फिर हमें और चाहिए 2,000 रुपये, तो कितने हो गए टोटल अब? 4,000, फिर 2,000 रुपये, तो अब कितने हो गए? 6,000, फिर 2,000, तो अब हो गए हमारे पास 8,000 रुपये। और हमें चाहिए 9,425। तो ये देखिए 500-500 रुपये का भी नोट होता है, क्योंकि 1,000 रुपये का नोट बंद हो गया है, इसलिए हम 500-500 के अलग अलग करेंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं? ये हमारे पास हो गए हैं 9,000 रुपये। फिर हम जो 400 रुपये हैं ऊपर, 9,425, तो 400 का यानी 200 रुपये का भी नोट होता है। तो हम अब 200-200 रुपये के अलग करेंगे नोट, 200, 200। तो अब हमारे पास हो गए 200, 9,400 रुपये। और फिर हम अब करेंगे 20 रुपये अलग, क्योंकि 20 रुपये का नोट होता है और एक होता है 5 रुपये। तो ये हो गए टोटल हमारे 9,425 रुपये। फिर नेक्स्ट है दोस्त। तो दोस्त को कितने रुपए देने जाना है? 3,050 रुपये। तो पहले 3,000 में से हम 2,000 रुपये का नोट अलग करेंगे, ठीक है, और इसको हम आयत वाले बॉक्स में बंद कर देंगे। फिर 500, क्योंकि 1,000 रुपये का नोट बंद हो गया है, इसलिए हम 500-500 के हिस्से में 500-500 के नोट के लिए
1000 को लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 3000 रुपये। फिर कितने बचे 50, और यहाँ लिखेंगे हम 50, ये 50 रुपये का नोट। तो ये हो गए, हमने ये अलग अलग कर दिए हैं रुपये, तो ये हो गए 3050 रुपये। यहाँ हमने टोटल रुपये लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट है दादी, तो दादी को कितने रुपए देने हैं 5600 रुपये। तो 5600 में से फिर अब हम 2000 रुपये का नोट अलग करेंगे पहले, फिर 2000, ये हो गए 4000, फिर ये है 5 है तो हम 500 500 के अलग अलग करेंगे नोट, 500 500, तो ये हमारे पास हो गए हैं 5000 रुपये। ये है 600, तो 200 रुपये का नोट होता है, तो इसलिए हम 200 200 रुपये के 3 नोट को अलग करेंगे, 200 200 फिर 200, तो ये कितने हो गए टोटल 2000 4000 5000 5600। तो यहाँ हम लिखेंगे 5600 रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है अन्य काम। अन्य काम में कितने रुपए खर्च हो रहे हैं 4571 रुपये। तो 4000 यानी 2000 का एक नोट, फिर 2000 का एक नोट, तो ये हो गए 4000, फिर कितने 500, फिर 500 रुपये का एक नोट, फिर कितने 71, क्योंकि 71 रुपये का कोई नोट नहीं होता इसलिए हम पहले 50 रुपये का नोट लिखेंगे, फिर हम 20 रुपये का नोट लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर 1 रुपये का नोट लिख लेंगे। तो ये हमने सभी को किस में बंद कर दिया है रेक्टेंगल बॉक्स में यानी आयत में। तो ये टोटल हो गए हैं यहाँ पर 4571 रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2। क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपनी टीचर या मम्मी पापा की मदद से पता लगाइए कि कौन से नोट बंद हुए थे और कौन कौन से नोट नए आए थे। तो जो 1000 रुपये का नोट है और जो 500 रुपये का नोट है वो क्या हुआ था, जो 500 रुपये का पुराना नोट है वो हुआ था बंद। ठीक है, बंद। 1000 रुपये का और 500 रुपये का पुराना नोट बंद हुआ था। और नया कौन सा नोट आया था 2000, 500, 200, 100, 50, तो इन सभी का नया नोट आए थे। ठीक है। फिर क्या है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को खुले छुट्टे पैसे सिक्कों को अपने गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क, यानी कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको क्या करना है मास्क पहन के रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।